जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल तस्वीरें दिखाई दे रही होगी आपको। एक बार मैं चाहूँगा दिखाएं कि ये वो स्टाफ है जो तकरीबन किसी को 20 साल, कोई 25 साल, कोई काफ़ी अरसे से एक स्कूल में यहाँ पर नौकरी करते थे, ड्यूटी करते थे, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया कि इनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। और ख़ास बात है कि हमारे इनका जो कह सकते हैं ना, मेरा गम कितना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस वक्त पे मैडम सबसे पहले नाम बताएं, क्या हुआ कि जो आप हड़ताल पे आज बैठे हैं? जी जी मैम जी मैडम पूनम दहिया, हमारे इंचार्ज एंड प्रिंसिपल सीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं जी। पीजीटी इंग्लिश के पोस्ट पे हूँ। मैडम सुनीता कुंडू सर, कल हमें 5 तारीख को हमारे प्रधान जी आए और साथ में उनके और भी मैनेजमेंट के सदस्य थे। मिगलानी सर थे, सुनील गोयल सर थे। उन्होंने आते ही हमें रिलीविंग दे दी। वो 1 बजे के करीब आए थे, 1:30 बजे तक सारे स्टाफ को रिलीविंग मिल गई। रिलीविंग में ये लिखा था कि स्कूल को वित्तीय घाटा है और स्कूल में 11-12 में बच्चे नहीं हैं, इसलिए स्कूल को बंद कर रहे हैं। 11-12 को 10th तक स्कूल रन करेगा। अगर हम बात करें सर लास्ट ईयर की, तो हमारे पास 11-12 में सर 70 के करीब बच्चे थे जी। जिनका ईयरली जो फी का इनकम है, केवल 11-12 की बात करें सर तो 11,11,000 के अराउंड है। और दूसरी तरफ हम 6ठी से 10वीं के बच्चों का फी स्ट्रक्चर देखें, उनकी इनकम की बात करें तो हमारी 8,20,000 है सर। 6ठी से 10वीं तक 8,20,000, केवल 11-12 की 11,11,000। सर घाटे में कौन सी क्लास है जी, आप भी दे सकते हैं। जी जी दूसरा, अगर वो घाटे की बात करें सर, ये जो हमारा हाई स्कूल का ग्राउंड है, ये रेंट पे है। यहाँ पे अब बाहर से बच्चे आएंगे, टीमें खेलेंगी। हमारा जो हॉल है वो रेंट पे, शाम को बच्चे आते हैं, खेलते हैं। बाहर बाउंड्री यहाँ से आप शुरू करोगे सर, और डीएन कॉलेज रोड, नियरली 100 के करीब शॉप्स हैं। सीएवी सीनियर सेकेंडरी के नीचे गोडाउन्स हैं, वो सारे रेंट के ऊपर है। उनकी जो रेंटल इनकम है डायरेक्ट मेन तो मैडम बताएंगे कि एफडीज कितने की है, पर 1-1.5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है। बहुत पुराना स्कूल है। हाँ जी। आज भी खातों में इतना पैसा पड़ा है सर जी, चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि वित्तीय घाटा है, जबकि खातों में इतना पैसा है। ये पूरे स्टाफ के लिए निकला है ये जो एक बार ऑर्डर? तो सर पूरा स्टाफ रिलीव किया है, पूरा स्टाफ उसके है। बाद जो इनके 10वीं से +2 तक के नहीं, 6ठी से 10वीं तक का स्टाफ 2017 में गवर्नमेंट में मर्ज हो गया था जी। उसके बाद नए स्टाफ की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। जो पीजीटी स्टाफ यहाँ कार्यरत था वही 6ठी से 10वीं तक की क्लासेस ले रहे जी। और हम लोग ही नीचे से भी पढ़ा रहे। मैडम है 3rd 4th को भी पढ़ाते हैं जी। ईवीएस पढ़ाते हैं 3rd 4th को, हम लोग ही पढ़ा रहे हैं। हमारी ही जो क्लासेस थी 11-12 उन्हीं को बंद कर दिया गया। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम भी 11-12 से है, 6 से 10th तक की वो इनकम। अभी बच्चे हैं 11th 10th इसमें? अभी हमारे पास बच्चे आए हुए थे, हमारे साथ बैठे हुए थे धरने में। बच्चे इस साल एडमिशन लेते सर, पर एडमिशन बंद कर दिए है अप्रैल में। नहीं, जो +1 में पिछली साल थे वो +2 में +2 की क्लास ही नहीं लगाई जा रही, पर वो हमारे साथ बच्चे धरने पर प्रमोट है। एसएलसी नहीं, तो फिर उनका भी तो भविष्य का सवाल है। भविष्य का सवाल है सर, वो अधर में लटके हुए हैं। जी। उनको ना क्लासेस लगा रहे हैं। एसएलसी बच्चे लेके जाना नहीं चाहते, वो इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो बेचारे घूम रहे इधर उधर। तो ये अचानक से बताया, पहले इसका कोई जिक्र हुआ था आप लोगों को? ऐसे सर, हमें अप्रैल के स्टार्टिंग में जब एडमिशन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम हमारे प्रधान जी ने कहा था कि 11th में नया एडमिशन नहीं करना है, किसी भी बच्चे का एडमिशन 11th में नहीं करना है और +2 की क्लासेस नहीं लगानी है। तो हम देखेंगे बस इस तरह करके दिन निकाल रही थी जी। मैडम ने लेटर डाला है प्रधान जी को, भाई आप दिशा निर्देश दे। भाई बच्चे बार बार आ रहे हैं, क्लासेस का पूछ रहे हैं, नए बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, पर कोई दिशा निर्देश मैडम को ऐसा नहीं मिला। मैडम ने रिमाइंडर भी दिया है, दोबारा लेटर्स रिमाइंडर के तौर पे डाले हैं। भाई सर बच्चे बार बार आ रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑफिस भी गए अपनी बात को रखने के लिए, बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं। भाई 1 महीना निकल गया, मई का महीना शुरू हो गया सर, कुछ तो हमें गाइडलाइंस दे, भाई हम क्या करें। कितना स्टाफ प्रभावित है इससे? सर हम 11 का स्टाफ तो ऐसा है जिनका पीएफ कट रहा है, पक्का स्टाफ है जी। और 4-5 टीचर कच्चे स्टाफ में भी थे, उनको भी रिलीव। 4th क्लास भी आपने बताया कि 11 में 4th क्लास से। हाँ जी, हम नियरली 25 ईयर्स हो गए। अच्छा, 25 साल से आपको हो भी गया? हम जो है हमें 25 साल हो गए।
तो ये तो 25 साल जैसे जैसे पुराना होता कोई भी कर्मचारी तो उसका थोड़ा वैल्यू बढ़ता, लेकिन ये अचानक से यहाँ आपको तो बोल हमें दिया। एकदम से रिलीव करके घर बैठा दिया, हमें ऑन रोड ला दिया सर। घर क्यों बैठा दिया, ऑन रोड ला हाँ, तो दिया। आप हम लोगों ने तो इस घर एज में कहाँ भी जाए सर? बच्चे बोलते हैं मम्मी तो वसीय में टीचर है या बल्कि लेक्चरर है, बच्चे ये लेकिन कहते हैं कि मम्मी क्या तो प्रिंसिपल हो जाना चाहिए था। हाँ। रिलेटिव्स आते कहते अब तो प्रिंसिपल बना दिया हो गया, हमें तो बढ़िया प्रिंसिपल बना के बैठा दिया सर सड़क पे। तो ये इस तरह का हमें ये सिला मिला क्या सर कारण 25 मानते हैं साल इसका? का। सर ये बस शायद पीजीटी स्टाफ को ही हटाना चाह रहे हैं। अच्छा, स्कूल को हो सकता है कुछ और करना चाहते हो, स्कूल का कोई हो बात- सकता है बेचना चाहते हो या किसी और कोई संस्था क्लियर का। मतलब वो कोई नहीं है। क्लियर पिक्चर नहीं है। जी मैडम, आपको कितना साल हो गया? नाम क्या आपका? मैं कुसुम वर्मा जी। कॉमर्स की लेक्चरर हूँ। जी मुझे यहाँ पे 11 साल हो गए। जी। तो अब एक बार में कल एक हटा दिया, बोल रहे हैं कि घाटा है, पर यहाँ पे कोई घाटा 11 साल से एक ही स्कूल में कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू। अच्छा, फिर उसके बाद ये अचानक से झटका जो 5 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं है और मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हैं। तो अभी कोई बातचीत हुआ किसी से आप लोगों का? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुआ अभी। मैन हमें बच्चों की टेंशन है, क्योंकि उनको ना क्लासेस लगा रहे हैं, ना उनका एडमिशन कर रहे हैं, ना उनको एसएलसी दे रहे हैं, न कुछ भी नहीं कर रहे। और ये कल हमें रिलीव कर दिया। रिलीव कर दिया, बोला जाओ अपने घर? हाँ। या कोई और कुछ बोला है कि भाई? नहीं, सिर्फ यही कहा है कि आप आपकी सेवाएं हमें नहीं चाहिए। 1 मंथ का नोटिस 1 मंथ का नोटिस भी नहीं दिया, केवल 3 महीने की सैलरी देके हमें रिलीव। जी मैडम, नाम बताएं आप। मिसेस पूनम दहिया, जी, आप प्रिंसिपल? हाँ इंचार्ज प्रिंसिपल रही हूँ। जी, बताएं कैसे क्या हुआ है और जो इस तरह। स्टोरी जो कुछ हमारे साथ हुआ मैम ने बता दिया है, तो मुझे तो ये बहुत दुखद ही लग रहा है, जी बच्चों के साथ भी और हमारे साथ भी। जो मैनेजमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। क्या कारण मानते हैं इसका? कारण तो देखो, इतनी एकड़ जमीन है, आप खुद समझ सकते हैं। पहले डीएन मॉडल स्कूल था, उसको ऐसे बंद कर दिया गया, आज वो बंजर ही पड़ा है। और अब सीएवी सीनियर सेकेंडरी को बंद कर देंगे। सीएवी हाई के लिए इन्होंने एफिडेविट दे रखा, क्योंकि पहले से ये 25% संस्था देती थी और 75% एडिट स्टाफ था। 2017 में वो मर्ज हो गया। उसके बाद इन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम इसको एज इट इज चलाएंगे 33 इयर्स के लिए, और जिसमें हम ना मीडियम चेंज कर सकते हैं, ना बोर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसा है वैसे का वैसे ही चलाएंगे। तो अभी कितने बच्चे हैं जो +2 में हुए थे अभी? 7 अब +2 में तो देखो सर, टोटल अभी तो एडमिशन ही नहीं करने दी अप्रैल से। नहीं, जैसे +1 से +2 में भी तो हुए होंगे। +2 में अभी 30 थे और 40 30 बच्चा हमारा पास आउट हो गया +2 30 बच्चे ऑलरेडी है। और जिनको एडमिशन नहीं, और जो 10th के हैं सर, 10th के भी तो बच्चे हैं जो +1 में एडमिशन लेते जी, जी, हैं, जी। वो भी 24 बच्चे वो। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर से आते हैं, बाहर से एडमिशन करने के लिए आते हैं, और +2 में भी आते हैं और +1 में भी आते हैं। तो जब आप एडमिशन करने ही नहीं दोगे मैनेजमेंट कमेटी के, तो आप कैसे बच्चे होंगे? तो बच्चों का दे रहे हैं कि रीजन दे रहे हैं कि बच्चों का, हमारी मीटिंग भी हमने कर ली, उनको रिक्वेस्ट की वो आए मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स। तो वो जबकि मैडम से आप बात करो, उनके साथ क्या बात हुई। उस दिन मैं बीमार होने के कारण लीव पे थी, तो उनका बिहेवियर तो से हमारे प्रति ठीक नहीं 3 है। साल मांगे थे सर, जी। भाई आप हमें 3 साल दो, हम आपको यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ करके देंगे। जी। तो बल्कि उन्होंने एक किस्म से हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा मैडम आप है ना स्कूल को ठेके पे ले लो। बोले आप बच्चों की 100 रुपए फीस रखो, चाहे आप 10,000 रखो, प्रॉफिट होगा वो भी आपका, लॉस होगा आपका। बोले आप है ना ये स्कूल ठेके पे ले लो, 11-12 को ठेके पे ले लो। भाई हम तो बंद करना चाह रहे, चलो आप ले लो 11-12 को ठेके पे। सर हमारा इतना ही होता कि हम ठेके पे स्कूल चलाते, तो सर हम यहाँ जॉब करने की थोड़ी आते, हम अपने प्राइवेट स्कूल खोल लेते सर। जी मैडम, क्या नाम है? कितने साल हो गए आपको? मेरा नाम नीलम बामल सर, पीजीटी हिंदी। जी। और 20 सालों से मैं यहाँ हूँ। 20 साल से। और मैं इन सब की बातों से इत्तेफाक रखती हूँ जी। हाँ जी। तो आप भी प्रभावित हैं। और आप? जी सर, नाम बताएं। कुबेर सिंह, पीजीटी मिलिट्री साइंस। जी। मैं यहाँ 24 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा, तो अभी कल बताया आपको रिलीव? कल बताया सभी स्टाफ को, जी। जितने भी स्टाफ मेंबर थे सबको रिलीव कर दिया, चाहे वो पार्ट टाइम हो या परमानेंट। उन्होंने यही अपना हवाला दिया जी वित्तीय घाटा चल रहा है। ऐसा कोई वित्तीय घाटा नहीं है, इनकी मंशा क्या है वो तो यही जाना। जी, आप 4th क्लास से हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? फिलहाल कितना साल हो गया था? मन्ना भी 22 साल क्या बोले अभी? और बोलना थे ना, लेटर दे दिया नुए, लेटर दे दिया? के डाल दे नुए। अच्छा, बोला कि भाई हो गया सेवाएं आपका। बुढ़ापे में बोला नहीं कहाँ जाएं अब? नहीं मार सकते, मैंने कहा उन्हें, हमने कि मैंने काम किया का ही। अच्छा, कुछ नहीं बोला आपने तो। कहाँ, हिसार में रहते हैं? मैं रहता था यहाँ स्कूल में। स्कूल में ही रहते थे।
काम मेरा बुनना है। जी जी। आप मैडम? सने बोले सर। आप यहाँ 4th क्लास में थे? हाँ जी। तो कितने साल हो गए थे? 13 साल हो गए। 13 साल से। अब बोला आपको अचानक ये से? मुझे कहाँ जाए, वो लेटर दे दिया नुले चलो, ये फिर कहाँ जाए देखो। जी, तो देख सकते हैं। हाँ जी जी। हाँ, आपका नाम? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, आप कितना साल हो गया था? 25 साल। 25 साल से। और अब आपको भी लेटर दे दिया? क्या बोला? बोले अब लेटर दे तो घर जाओ। घर जाओ। तो अब तो मतलब वो कह सकते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया था आपको इस स्कूल में, और बुढ़ापे के वक्त पे? बुढ़ापे वाला घर जाओ। अच्छा जी। तो देख सकते हैं भाई, समस्या गंभीर है और कह सकते हैं कि फिलहाल हड़ताल पे बैठे। टोटल आप लोग 11 हैं हाँ जी सर। प्रभावित, जो है 11 हैं। 11 पीएफ वाले बंदे हैं सर, जो जैसे साल भर नहीं, जिनको रिलीव किया गया कितने? वो 15 के अराउंड है सर। टोटल 15 है। हाँ जी। तो पर कैसे? सर उसमें ये है, जैसे कुछ एक तो इनके रिलेटिव है जी। जो प्रबंधक कमेटी के, तो उनको तो हो सकता है रिज्वाइन करा लेंगे सर। जी, कोई क्लियर नहीं है पॉलिसी अभी क्या कोई है? क्लियर पिक्चर नहीं है। आप लोगों ने कोई प्रशासन वगैरह से बातचीत की है? नहीं सर, अभी तक आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कोई आज। बात नहीं हुई तो है। ये आपका हड़ताल अनिश्चित काल है, कैसे है? जब तक हमारी मांगे सांकेतिक धरना है, सांकेतिक 2 है बजे सर। तक हम रोज बैठेंगे अभी। और जब तक बच्चों को, जब तक जो क्लास ही नहीं लगेंगी, एडमिशन नहीं शुरू करेंगे, स्टाफ को ज्वाइन नहीं कराएंगे, तब तक बैठेंगे। जी, तो सुन सकते हैं भाई, आप समझ गए होंगे जो समस्या थी, या जो भी कहें हड़ताल पे बैठे हैं। बोल रहे हैं सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि 20-20, 25-25 साल, बोल रहे हैं 15-15 साल से एक जगह सर्विस करते थे। घर वाले भी सोचते थे भाई सर्विस कर रहे हैं, अच्छा स्कूल है, सब कुछ है। अब बोल रहे हैं अचानक से लेटर दे दिया है। लेटर दिया है क्या है, बाकी उम्मीद करता हूँ प्रशासन भी ध्यान दे और मैनेजमेंट जो है वो भी ध्यान दे और इनका जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर करे, यही उम्मीद करता हूँ। और फिलहाल लूँगा इन्हीं तस्वीरों के साथ इजाज़त, जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।